तो हम यहाँ पर समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ किस तरह का होता है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाता है तो वो एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कैसा एक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसा है, ये एसिडिक होता है। और मेटल ऑक्साइड जो था पीछे हमने देखा था, मेटल ऑक्साइड कैसा था, बेसिक इन नेचर होता था। लेकिन नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसे, क्योंकि देखिए नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है CO2, इसको जब हम वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी H2CO3 बन गया, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इसलिए जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसी तरह सल्फर भी है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सल्फर क्या नॉन मेटल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आप वाटर में जब इसको मिलाएंगे तो देखिए एक एसिड बना दिया, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बना दिया। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा, उसके बाद ये वही सब चीज है यहाँ पे, जैसे फॉस्फोरस का भी अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो भी वो P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। अच्छा, कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि एसिडिक नहीं होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये न्यूट्रल होगा। इसी तरह H2O, H हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन जो है ये भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये भी न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये भी न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल का एग्जांपल हो गया। बाकी सब जो था वो एसिडिक इन नेचर था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2O जो था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होता है डाइनेट, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब न्यूट्रल होते हैं। उसके N2O ये सब भी न्यूट्रल होते हैं। तो कुछ न्यूट्रल का है, बस इसका एग्जांपल आप याद रखना कि ये न्यूट्रल होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्यों बना, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होती है, जब ऑक्सीजन कम उसको मिलता है, इनसफिशियंट जब मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना के क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। वाटर भी न्यूट्रल होता है, आपको पता ही है। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, यानी कि नॉन मेटल का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन जब ये नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है ये तो नॉन मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, H+ होता है। आपको पता ही है कि वाटर के अंदर जो है वो H+ होता है। अब इसको ये इसको रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब नॉन मेटल के पास तो की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल की ऑलरेडी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, जो भी नॉन मेटल होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉन मेटल में आपको सल्फर है, तो सल्फर का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं वो 2 8 6 लिखते हैं, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चाहिए। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा ना इसको, इसलिए जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो ये कैसे हाइड्रोजन गैस बना के H2 कैसे निकलेगा, H2 ये नहीं निकल पाता, इसलिए इसलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं होता नॉन मेटल, इसलिए जो है वाटर के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करता। इसी तरह नॉन मेटल जो है एसिड के साथ, जो डाइल्यूट एसिड है उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड है, उसमें भी क्या होगा, डाइल्यूट एसिड है उसमें भी आपको H+ होगा। तो इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तभी तो ये H इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, H और दूसरा हाइड्रोजन दोनों मिलकर H2 बना के वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, इसकी ये टेंडेंसी होती नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, बल्कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसलिए क्या होता है कि नॉन मेटल न वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन मेटल कर रहा था, क्यों, क्योंकि मेटल के पास क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए वहां पर वो H+ को दे रहा था, यहाँ पर भी H+ को दे रहा था, और वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा था। ठीक है, इसलिए नॉन मेटल जो है वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बाकी ये सब चीजें हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसका जैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयर करके होता है, यानी कि ये भी, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों आपस में क्या कर शेयरिंग कर लिया और एक Cl बना दिया। कोवैलेंट बॉन्ड मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा कैसे बनता है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर ये शेयरिंग के साथ बना है, यहाँ पर दोनों आपस में शेयर करके हाइड्रोजन सल्फाइड कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है।
तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो है ना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कैसे बनता है। बाकी इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है आपको मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि जैसे मेटल्स मैलेबल डक्टाइल होते हैं, ये नहीं होते हैं। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये भी नहीं होती। ये लस्ट्रस होते हैं, ये डल होते हैं। बाकी सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड लिक्विड गैस सब होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये सारी चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। बाकी ये मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर अभी बताया आपको मैंने कि नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल्स दिया हुआ है कि मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं। जैसे देखिए बीन्स जो है ये इसका ये मेटल्स का ही बना होता है। इसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से इसको हम ऊपर के लेयर चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील ये सब मेटल का होता है। लेड बैटरी जो हम यूज करते हैं कार के अंदर वो भी मेटल का बनता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे यूजेस जो है मेटल्स के दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ना। उसी तरह नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस है, नॉन मेटल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे ये बैटरी होता है, इसके अंदर जो लेड होता है, ये लेड कराऊँ, ये जो आपको इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोड्स ये कार्बन से बना होता है, ग्राफाइट का होता है। कार्बन की फॉर्म जो होती है ग्राफाइट, उसका बना होता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ प्रिजर्व करने के लिए भी। बाकी सल्फर का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो टायर जो बनता है, टायर उसके अंदर क्या करते हैं कुछ सल्फर मिला देते हैं। उससे क्या होता है, उस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो टायर जो होती है उसकी हार्डनिंग और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसमें सल्फर मिलाने से। तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल का है। बाकी और भी इस्तेमाल है नॉन मेटल का, वो आप देखना। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स के बारे में कि हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इनर्ट गैस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट। ठीक है।